जय जवान किसान साथियों, प्री मानसून की बारिश का असर आज भी देखने को मिलेगा और आज हो चुकी है 18 जून। जिस प्रकार से पिछले वीडियो के माध्यम से और पिछली पोस्ट के माध्यम से मैंने आप सभी को अलर्ट किया था, 17 जून को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और उसी कड़ी में आप सभी ने देखा होगा दोपहर 3 बजे के बाद में मध्य प्रदेश के कई जिलों में आपको तूफानी बारिश का दौर देखने को मिला है। इस बीच में मल्हारगढ़, नीमच से सटे हुए कुछ क्षेत्रों में तो इतना खतरनाक बारिश का दौर देखने को मिला है कि खेत तालाब बन चुके थे, कई नाले उफान पर भी आए हैं और मेड़े कट गई हैं। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, ग्वालियर, सागर, रीवा, कटनी ऐसे क्षेत्र में कई दिनों से, और इसके साथ ही भोपाल सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही जोरदार बारिश का दौर देखने को मिला था। आज 18 जून हो चुकी है और 18 जून को जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने 3 दिन का अलर्ट जारी किया हुआ है। उसमें 17, 18, 19 इन 3 दिन तक मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आपको बारिश का आगाज़ देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आप अभी आसमान में देख रहे होंगे सुबह से हल्के बादलों का जमघट लगा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव अभी देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हवाओं का रुख विपरीत दिशाओं में चल रहा है। और इसी बीच में दोपहर 3 बजे के बाद में फिर से एक नया समीकरण बनेगा। दोपहर तक आपको धीरे धीरे आसमान में बादलों का जमघट लगना शुरू हो जाएगा। 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके जिन जिलों में यहाँ पर आज बारिश का दौर देखने को मिलेगा वो जिले हैं मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, विदिशा, ग्वालियर, शिवपुरी, मंडला, बालाघाट, रीवा, सतना, शिवपुरी और मऊगंज ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर आपको आज 18 जून को भी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, आप सभी सुबह से ही देख रहे थे कि दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का रौद्र रूप यहाँ पर सुबह से प्रगतिशील माना जा रहा था, लेकिन दोपहर के पश्चात में हवाओं का बिल्कुल विपरीत दिशा में प्रभाव देखने को मिला। उत्तर पूर्वी हवाओं का रौद्र रूप भी यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ नजर आया। और इसी बीच में आपने लगभग नोटिस किया होगा 4 बजे से 5 बजे के आसपास में यहाँ पर पूर्वी हवाओं का बहुत तेज रुख देखने को मिला। चूँकि अचानक से यहाँ पर जो मौसम में परिवर्तन हुआ है उसी की वजह से यहाँ पर बारिश का तांडव देखने को मिला है। और आज भी उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 3 बजे के बाद में हवाओं के रुख में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। बात अगर हम मानसून की करते हैं तो वर्तमान में मानसून की दस्तक मध्य प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में नहीं हुई है। अभी सभी क्षेत्रों में यहाँ पर प्री मानसून की बारिश आप सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन मानसून की आमद कब होगी ये जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दे देना चाहता हूँ। मानसून की आमद जो है मध्य प्रदेश में 22 जून के आसपास में होने वाली है। 25 जून के आसपास में आपको जोरदार बारिश का आगाज़ देखने को मिलेगा और 27 जून तक लगभग आपको बोनी के संकेत भी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। कुल मिलाकर इसी महीने में आपको अच्छी बारिश का दौर और कुल मिलाकर के मानसून के आगमन की खुशखबरी भी इसी महीने में आपको मिलने वाली है। देखिए, प्रारंभ से ही मैं कम से कम 20 से 25 वीडियो में इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ कि इस बार सूखे की स्थिति देखने को मिलेगी, खंड वर्षा के प्रबल योग हैं। ये बात पिछले कई वीडियो में मैंने कही है, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो का विश्लेषण कर सकते हैं। कुछ लोग नीचे कमेंट करने से पहले बिना वजह की बहस करते हैं, उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं सुबह उठ कर के पूजन पाठ के बाद में आप सभी लोगों की सहायता के लिए वीडियो जारी करता हूं, इसके बदले में मैंने आज तक कभी से 1 रुपया भी नहीं मांगा, कोई सहयोग नहीं मांगा। सहयोग के लिए केवल इतना सा कहा है कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। इसी बीच में आप अगर अच्छा नहीं कह सकते हैं तो किसी को बुरा कहने का अधिकार भी आपको कतई नहीं है। वीडियो को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कि किन दिशाओं के बारे में डिस्कस की जा रही है और किस समय कहा जा रहा है। मैंने कहा था प्री मानसून की वजह से 17 से 19 तक बारिश होगी। कुछ लोगों ने कहा है कि ये तो कह रहे हैं मानसून की बारिश आ जाएगी, और वो साहब तो कह रहे हैं 1 जून के बाद में बारिश होगी। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं मेरा काम अच्छे से करता हूं और अच्छे से भली भांति करना जानता हूं। ना मैं किसी की टिक्का टिप्पणी करता हूं, ना मैं किसी की खबरों को कॉपी पेस्ट करता हूं। सीधी सी बात है, मेरा गणित हवाओं के रुख पर चलता है। आपको देखना है तो स्वागत है, नहीं देखना है तो आप किसी और की जानकारियाँ देख सकते हैं। लाखों किसान, उन किसानों का हमदर्द हूँ और ख़ास करके उन किसानों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में है जिनकी फसलें चौपट हो रही थी, और ऐसे में मैंने वीडियो जारी करके उन सभी को अलर्ट किया था और वो बेचारे किसान लाखों रुपए के नुकसान से बच चुके हैं। आज भी वो उन किसानों का आशीर्वाद लगातार मेरे साथ बना हुआ है। ऐसे जो प्रभावित किसान हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं।
और ऐसे ही किसानों का आशीर्वाद लगातार बना रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अगर आप मंडियों में माल लेकर के अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोपहर के बाद में मौसम ख़राब होता है और किसी प्रकार का अगर वहाँ पर नुकसान होगा तो निश्चित तौर पर आपका माल बह कर के भी जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा मल्हारगढ़ और नीमच मंदसौर के क्षेत्र में तूफानी बारिश का दौर कल देखने को मिला है। इसी बीच में आपको खास करके इन बड़ी मंडियों में जाने से पहले सावधान और सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। मानसून की गतिविधि पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है और बहुत जल्द मानसून मध्य प्रदेश में दस्तक देने वाला है। निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। खास करके एक उपाय आपको बता देना चाहता हूँ, बालाजी महाराज से आराधना जरूर कीजिएगा कि जिस प्रकार से अल नीनो का जो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। और इंद्र महाराज से भी प्रार्थना कीजिए कि समय समय पर बरसते रहें, ताकि इसी प्रकार से, और जहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे आज भी वायु के वेग में बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज विद्यमान हैं। और जिस प्रकार से आप सभी देखते होंगे बड़े से बड़े संकट से हनुमान जी महाराज उबार करके हमें ला सकते हैं। तो ये अल नीनो किस खेत की मूली है। और चूँकि आप सभी देखेंगे कि वर्तमान में किसानों के बीजों का जो दाम है वो लगभग दोगुना हो चुका है। जब किसानों के पास माल था उस समय भाव नहीं था, और आज किसान को जब बीज की आवश्यकता है तो खास करके भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अब केवल व्यापारियों का बाजार रह चुका है। और ख़ास करके आपको सावधानी रखनी है बोवनी के समय में। जब तक आपके क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में बोवनी नहीं होती है तब तक आपको बोवनी जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बार खंड वर्षा के प्रबल योग हैं। कम पानी में पकने वाली सोयाबीन की बुआई आपको निश्चित तौर पर करनी चाहिए। अल नीनो का मतलब ये नहीं होता है कि वो बारिश नहीं कराएगा। अल नीनो का मतलब ये होता है कि कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी आ सकती है और कई स्थानों पर सूखे की स्थिति भी रह सकती है। यही अल नीनो का प्रभाव होता है। और अल नीनो का प्रभाव मध्य प्रदेश और भारत के कई हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा, ये बात तय है। इसलिए कम पानी में पकने वाली फसलों का आप चयन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ख़ास करके मानसून की गतिविधियों की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी मानसून यहाँ पर सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश में यहाँ पर प्रवेश करेगा। और उसी के अनुरूप यहाँ पर आपको सबसे प्रथम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसमें भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, मंडला, बालाघाट, रीवा, कटनी ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर आपको सबसे पहले मानसूनी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। और चूँकि पश्चिमी मानसून जो है वो भी मध्य प्रदेश में यहाँ पर प्रवेश करेगा, लेकिन उसकी गति धीमी होने की वजह से वो अभी महाराष्ट्र के सटे हुए क्षेत्रों में यहाँ पर अटका हुआ है। हालांकि उसकी थोड़ी सी हलचल अभी सूरत के आसपास में देखने को मिली थी, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाया था। इस वजह से आगे अगर बारिश की अगर दौर देखने को मिलेगा तो वो पूर्वी मानसून की वजह से देखने को मिलेगा। ये खबर सच्ची है, ये खबर पक्की है और खबर का विश्लेषण हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अन्य किसानों के साथ साझा कीजिएगा, ताकि वो लोग भी आपके साथ में लाभान्वित हो सकें, सावधान हो सकें, सतर्क हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। देखते रहिए हमेशा खबरों का पिटारा चैनल पर। नानालाल बम्बोरिया की खास रिपोर्ट।